स्त्री के मन को कौन समझ पाया है? वह कब क्या चाहती है, कब किस पर उदार होती है, कब कहाँ अनुदार होती है? स्त्री की कोई उम्र होती है क्या? किशोर वय में हो, प्रौढ़ा हो, वृद्धा हो, उसकी उम्मीदें, उसकी चाहतें, उसकी चंचलता, उसकी कामनाओं, उसकी आकांक्षाओं की छोर कोई पुरुष कभी समझ पाता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कृति के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है कामनाओं की मुंडेर पर। गीताश्री इसकी रचनाकार हैं। गीताश्री जो जानी मानी लेखक पत्रकार हैं, उनके 7 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास और स्त्री विमर्श पर 4 शोध पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित हैं और लगातार अपनी उपस्थिति से लेखन जगत में और सोशल मीडिया जगत में भी अपनी धमक दर्ज कराती रहती हैं। कामनाओं की मुंडेर पर उनका सदैव प्रकाशित यानी ताज़ा कहानी संग्रह है जिसका उपशीर्षक है मध्यवर्गीय दुःस्वप्न, दुरभिसंधियों, अभाव और आकांक्षाओं की कहानियाँ। जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उनका शीर्षक है अफसानाबाज, धर्मभ्रष्ट, न्याय चक्र, कामनाओं की मुंडेर पर, श्मशान वैराग्य, सरकार से नाराज नहीं है ब्यूटी चौरसिया, स्वप्न भंग, महानगर की हवा, अपवित्र पानी और जी हजूरी। इस तरह से कुल 10 कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं। इन कहानियों का जो विन्यास है, मैंने बताया कि ये कामनाओं की कहानियाँ, स्त्री की कामना, स्त्री की आकांक्षा, उसके मर्म, उसके साहस, उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसके जीवन की कहानियाँ। ये कहानियाँ दरअसल उन परिवारों की कहानियाँ हैं जहाँ, जैसा कि लिखा है कि मध्यवर्गीय दो स्वप्न है, जहाँ आकांक्षाओं को बहुत सारे नियमों और परंपराओं की बेड़ियों के चलते कई बार दम तोड़ना पड़ता है। अफसानाबाज कहानी जो है, दरअसल इसकी शुरुआत होती है कश्मीर सल्तनत के वारिस यूसुफ शाह की कहानी से। और यह कहानी जो कह रहा है वो अफसानाबाज है। एक पर्यटक जो है कश्मीर गई है। कश्मीर में उसका दिल जो है दरअसल अपने कार्यस्थल पर और महानगर में टूट चुका होता है। खासकर वो अपने प्रेमी से नाराज होती है। नाराज इसलिए होती है क्योंकि जिस बहुत संघर्ष से उसकी माँ ने उसको पाला होता है, इसकी नायिका को इस कहानी की, और वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, लेकिन उसके माँ के साथ अतीत में जो बीता होता है उसको वो छोड़ने के लिए, पिता के साथ जो उनके विवाद हैं उनको भुलाने के लिए वह कनाडा जाना चाहती है। वह जो पैसे में कम पाता है उसका प्रेमी, वो चाहती है कि उसका प्रेमी भी उसके साथ चला जाए और फिर बाद में वो वहाँ अपना जीवन बिता लेंगे। उसके प्रेमी को लगता है कि वह कोई सामान नहीं है, इसलिए इन दोनों के संबंध, वह डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है और जो दूरी करने लगता है उससे इस नायिका का दिल टूट जाता है। तो वो महानगर की आपाधापी को छोड़कर कश्मीर की वादियों में जाती है, अपने संबंधों का इस्तेमाल करती है और वो कश्मीर के उस इलाके को चुनती है जहाँ लोग कम जाते हो, प्राकृतिक परिवेश हो, कम लोग आते जाते हो। वहाँ जब वो जाती है तो वहाँ एक लड़का मिलता है जो केयर टेकर होता है उस गेस्ट हाउस का, लेकिन वह बहुत बातों नहीं है। उसके पास कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। वह कभी इसकी उंगली थामता है, कभी इसको ले जाता है। एक दिन वो गिर जाती है तो उसको कहता है, मैम साहब, मैं आपकी ये अंगुलियों की मालिश कर दूंगा, ये ठीक हो जाएंगी, मेरे पास इनका इलाज है। वह लड़का दरअसल अपने में अपने सारे दर्द को अपने किस्सों में कहना चाहता है। उस लड़के से बातचीत में इसकी नायिका जो है धीरे धीरे, इति नाम है और हिलाल उस लड़के का नाम है जो अफसानाबाज है,
धीरे धीरे ये अपने भी अतीत को याद करती है और उसके भी दुख को याद करने की कोशिश करती है। कश्मीर की बात होगी तो आतंकवाद की बात होगी। उस लड़के का अतीत बहुत ही क्रूर और बर्बरता का शिकार हुआ था। वह जब पेट में था तो उसकी माँ के साथ बलात्कार हुआ था। उसके छोटे भाई ने 4 वर्ष की उम्र में इस घटना को देखा था और वह आतंकवादी बन गया था, जिसके एनकाउंटर के चलते उसके पिता का भी देहांत हो गया था। और बाद में ये लड़का उस दर्द को कैसे पीने के लिए, ये खुद तो बंदूक नहीं उठाता है लेकिन किस्सों की गोद में चला जाता है। इति दरअसल इस लड़के के गम को हिलाल, जिसका नाम है, उसको समझते हुए अपनी अतीत को याद करती है। साथ में हब्बा की भी कहानी एक तरह से चलती रहती है। दरअसल अफसानाबाज कहानी एक स्त्री के मन के साथ साथ कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी भी बात करती है। अगली कहानियों में भी जो कहानियाँ इसमें हैं, जिन कहानियों का मैंने उल्लेख किया, वे सभी कहानियाँ इसी तरह की बानगी लिए हुए हैं। जैसे अपवित्र पानी जो कहानी है, एक मैंने बड़ी कहानी का उल्लेख किया। अपवित्र पानी में क्या है कि ये सभी लोग जानते हैं कि जो इस कहानी की नायिका जो है बांथू चाची है। गांव में लोगों का नाम ऐसे ही लिया जाता है, फलाने की पत्नी, फलाने बहू, फलाने की माँ, फलाने की ननद, इस तरह से किसी का नाम ले लेके। लेकिन ये जो बंथू चाची हैं, ये अपने भतीजों को प्यार करती हैं। इनके पास अपनी कोई संतान नहीं होती है। वे जेठ के बच्चे हैं, और जेठ मतलब ज्येष्ठ के बच्चे हैं। रंजन और रंजन नाम है, वो पैसा भेजते हैं। अचानक जो है बंथू चाची कहती हैं कि अब हमको पैसे की ज़रूरत नहीं। क्यों पैसे की ज़रूरत नहीं? तो वो कहती हैं कि तुम जो है हमारी इंस्टा खोलो और तुमको हमारी रील दिखेगी। रील क्या दिखती है? बिहारी टोन में बंथू चाची कह रही हैं, हम बिहारी चाची हैं, हम बच्चों को पीटते नहीं, थूर देते हैं। हम बिहारी चाची हैं, हम खाना खाते नहीं, हम भकोसते हैं। हम बिहारी चाची, हम मेकअप नहीं करते, सिंगार पटार करते हैं। हम बात समझते नहीं, हम बात बूझते हैं। हमारा पैर दर्द नहीं करता, गोर टटाता है। हम बुद्धू मूर्ख नहीं, बुड़बक बकलोल बताह कहते हैं। अब ये इस तरह के वीडियोज पर लाइक की झड़ी लगती है। दरअसल ये जो चाची हैं, इनका असली नाम है मधुकामिनी, लेकिन अपना नाम तो खुद भी भूल चुकी होती है। जब इनके पति का देहांत हो जाता है तो ये बहुत दुख में होती हैं। कहीं बाहर जाना आना नहीं होता है, संयुक्त परिवार में होती हैं। एक दिन परिवार के लोग इनको लेकर जाते हैं घूमने के लिए। जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ स्विमिंग पूल होता है, तो चाची देख के सब लोग, बच्चे लोग नहाने लगते हैं। चाची जो है वहाँ जाके देखती हैं और कहती हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग एक ही पानी में नहा रहे हैं। बच्चे उनको समझाते हैं, उनका नाती भी समझाता है कि ऐसा पानी भी का भी कोई धर्म हो सकता है क्या? पानी तो अपने आप में पवित्र है, वो तो भगवान को पवित्र करता है। और इस तरह से वो देखती हैं सबको नहाते हुए, और फिर कोई उनको उस पानी में उतार देता है। पहली बार वो अपने जूड़े खोलती हैं, बाल खोलती हैं। इस बीच कोई बच्चे जो है उनका वीडियो बना लेते हैं, वो शर्माती भी हैं, ये करती हैं, और फिर वो वीडियो अपलोड हो जाता है। चाची आती हैं और धीरे धीरे जो है उनको समझ में आता है। फिर वो थोड़ा शहर जाती हैं और उनको जो काम करने वाले लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, स्मार्टफोन से उनको पता चलता है कि ये भी कोई बला है जिस पर वीडियो बना के डाला जा सकता है। चाची को इस तरह से रील्स बनाने का शौक चढ़ता है, और वो जो मैंने उदाहरण दिया उस तरह का वो रील्स बनाना शुरू करती हैं, और धीरे धीरे उनकी रील्स से उनको पैसे भी आने लगते हैं। और पैसे इतने आने लगते हैं कि वो अपने भतीजों को पैसे के लिए मना कर देती हैं। उनका वीडियो जो है वायरल्स हो जाता है, यूट्यूब और इंस्टा पे चला जाता है। ये लड़के जब फ़ोन पे कहती हैं कि पैसे नहीं चाहिए, तो उसके मुंह से ये निकलता है कि कहीं
चाची वो साइट ना देख लें जिसमें लिखा है कि आजकल उम्रदराज महिलाओं पर चढ़ा रील्स का बुखार। उसको लगता है कि अगर चाची पढ़ लेंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। ऐसी ही कहानियाँ हैं जो जीवन में के साथ चलती रहती हैं। आप अपने पास पड़ोस में देखोगे उन स्त्रियों को जो करना चाहती हैं, बहुत कुछ कर भी रही हैं। उनके सपने, उनके उमंग, उनकी उम्मीदें, उनका दर्द, उनका अस्तित्व, उनकी यौनिक आज़ादी, उनकी छटपटाहट इस मर्दवादी दुनिया में बहुत ही स्पष्ट ढंग से इन कहानियों में दृष्टिगोचर हुई है। इसे राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है। 250 रुपये इस कहानी संग्रह का मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 168। उम्मीद है साहित्य तक में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।